मैं अयोध्या हूं। आज की कड़ी में सुनिए वीपी अल्पमत में और मुलायम गफलत में। लेखक हैं दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर नवनीत गुर्जर। लाल कृष्ण आडवाणी को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन दिल्ली में भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया। अटल जी ने राष्ट्रपति आर वेंकटरमन को बताया कि हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए हम समर्थन वापस ले रहे हैं। समर्थन वापसी से सरकार अल्पमत में आ गई, लेकिन वीपी सिंह ने बहुमत साबित करने के लिए राष्ट्रपति से 7 नवंबर तक का वक्त मांग लिया। 23 अक्टूबर को ही वीपी सिंह ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया और कहा कि हमने धर्मनिरपेक्षता को बचाने की हर कोशिश की। उन्होंने भावुक होकर कहा कि क्या लगातार सुनवाई कर समाधान तक पहुंचने के लिए देश की जनता को एक छोटा सा वक्त तक नहीं दिया जा सकता। कुल मिलाकर अयोध्या वोट बैंक बन चुकी थी। वो ये दौर था जब राम की अयोध्या ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला बन गई थी। भावनाएं उफान पर थीं। इतिहास नई शक्ल में दस्तक दे रहा था। इतिहास का ऐसा दौर पक्ष और विपक्ष ही नहीं बल्कि निरपेक्ष की भी परीक्षा लेता है। यही वजह है कि अब तक जो निष्पक्ष कहे या समझे जाते थे वे भी किसी न किसी पक्ष में दिखने पर विवश हो गए थे। अगर अयोध्या से जुड़े पक्षों ने राम को गांधी और लोहिया की नजर से देखा होता तो वे इसके मर्म, देश के मन और निरपेक्षता के धर्म को आसानी से समझ जाते। लेकिन उन सब में से अधिकांश ने अपनी समूची बौद्धिकता ये सवाल उठाने में लगा दी कि राम कभी थे भी या नहीं। खैर, अल्पमत के ही सही, वीपी सिंह अब तक प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह, जिन्हें मुल्ला मुलायम कहा जाने लगा था, वे भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। 24 अक्टूबर से लड़ाई आर पार की हो गई। मुलायम सिंह का सरकारी हेलीकॉप्टर हर रोज 3 जिलों में पहुंच रहा था। दरअसल वे अपने पक्ष में रैलियां कर समर्थन जुटाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी रैलियों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेज हो रहा था। अयोध्या में एक तरह का अघोषित कर्फ्यू लगा दिया गया था। रामकोट इलाके में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। मुलायम जितनी पाबंदी लगा रहे थे, कार सेवकों में उतना ही जोश आ रहा था। 5 लाख कार सेवकों को अयोध्या पहुंचाने का जिम्मा अशोक सिंघल और विनय कटियार ने लिया था। नाकाबंदी के हाल ऐसे थे कि अयोध्या की ओर जाने वाले जो पुल पुलिया थे उन पर पक्की दीवारें चुनवा दी गई थीं। बड़े पैमाने पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां हो रही थी। दिवाली के अवसर पर लोग जेलों में बंद थे। हर जिले में अस्थायी कारावास बनाए गए क्योंकि जेलों में इतने लोगों को रखने की जगह नहीं थी। आस्था की प्रचंडता देखिए कि जेलों में बंद लोगों के भोजन का इंतजाम भी जनता कर रही थी। लोग अपने घरों से भोजन ले जाते और जेलों में बंद लोगों को देते। बदले में कैदियों के भोजन के लिए मिलने वाले पैसे खाकर अफसर डकार मार रहे थे। फिर आया वो खूनी दिन। आज के अंक में इतना ही। कल सुनिए आखिर 30 अक्टूबर को अयोध्या में क्या हुआ।